मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे विद नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो देखिए, नेस्टेड वर्ड हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें भी क्या होगा, वही बात है, लेकिन उसको दूसरे वे में कैसे समझा रहा है, क्या बता रहा है। जैसे हमने इफ़, एल्स, स्विच, इफ़ ये सब पढ़े थे कि हम एक के अंदर दूसरे को नेस्टिंग कर सकते हैं। मतलब इफ़ एल्स के अंदर हमने स्विच डाल दिया, स्विच के अंदर इफ़ एल्स डाल दिया, या फिर इफ़ के अंदर कुछ ऐसे ही डाल दिया इनमें से आपस में। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि हम लूप्स को भी एक के अंदर एक नेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक वाइल लूप के अंदर फॉर लूप डाल दिया, फिर फॉर के अंदर डू वाइल डाल दिया, तो ये नेस्टिंग हो गई, एक के अंदर एक। मतलब आप फॉर के अंदर वाइल डाल लो, मतलब कैसे भी अंदर बाहर इनको आपस में आप अरेंज कर सकते हो। इसी को हम क्या कहते हैं, नेस्टिंग ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत, या फिर आप एक बोल सकते हो, आपको क्या ध्यान रखना है कि हर लूप का अपना एक अलग वेरिएबल हो। जैसे देखिए, जैसे अगर मैं दो लूप्स की नेस्टिंग कर रही हूँ, तो वाइल में अगर मैं डाल रही हूँ, इसका कंट्रोल कर रहा है आई वेरिएबल, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5। और इसके अंदर अगर मैंने फॉर डाला है, तो मैं उसमें आई नहीं लगा सकती, मुझे कोई और वेरिएबल डालना होगा। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, अगर इसमें आई है तो इसमें जे डाल दिया, और इसके अंदर फिर से अगर वाइल, डू वाइल कुछ लगाया है तो उसमें फिर के डाल दिया। तो ये अलग अलग होने चाहिए। अगर इसकी कंडीशन आई पे चल रही है, इसकी जे पे, तो इसकी अलग हो। मतलब आपस में किसी का वेरिएबल मैच नहीं करना चाहिए, वरना वहाँ पे गलती होगी, मतलब आपका लूप गलत चलेंगे फिर। क्योंकि वरना उसको पता ही नहीं चलेगा प्रोग्राम, मतलब जो आपके सी है, कि वो कौन से वाले आई की आप बात कर रहे हो। आप वाइल वाले आई की बात कर रहे हो, फॉर वाले की। फिर ये क्या बता रहा है कि आप इफ़, एल्स, स्विच, इनको भी आपस में इनके अंदर यूज़ कर सकते हो। लूप के अंदर इफ एल्स कर लो, या फिर इफ एल्स के अंदर लूप कर लो। नेक्स्ट आता है आपके पास द ब्रेक स्टेटमेंट। अब देखिए, ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, हमने पहले भी कहाँ पे पढ़ी थी, ये स्विच के अंदर। अगर आपको याद हो तो स्विच में मैंने आपको बताया था कि अगर एक केस खत्म हो रहा है तो दूसरे का कैसे पता चलेगा कि यहाँ खत्म हुआ है, ब्रेक से। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट लूप और एग्जिट फ्रॉम स्विच स्टेटमेंट्स। एक लूप को या तो ख़त्म करने के लिए, या फिर एक स्विच स्टेटमेंट को एग्जिट करने के लिए। वही से बता दिया। इट कैन बी यूज विद इन अ फॉर लूप। इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, फॉर के अंदर, वाइल के अंदर, डू वाइल, ये तो तीनों लूप हो ही गए, या फिर स्विच के अंदर। तो लूप्स में यूज़ हो सकती है और एक स्विच स्टेटमेंट में यूज़ हो सकती है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज रिटर्न सिंपली एज। कैसे लिखते हैं ब्रेक को, तो हमें, मैंने आपको पहले बताया ब्रेक और फिर सेमी कॉलन, विदाउट एनी एम्बेडेड एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट। कोई इसके साथ में एक्सप्रेशन या फिर कोई कंडीशन कुछ नहीं आएगा, सिंपली ब्रेक लिखना है। फिर है व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप, द लूप इज इमीडिएटली एग्जिटेड एंड द प्रोग्राम कंटिन्यू विद द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप। अगर आप किसी लूप के अंदर इसको यूज़ कर रहे हो ब्रेक को, तो वो क्या करेगा, जैसे उसको ब्रेक मिलेगा वो उस लूप से बाहर आ जाएगा, और जो बिल्कुल उससे नेक्स्ट लाइन है लूप से आगे वाली, वो चलानी शुरू कर देगा। फिर इसने कहा है व्हेन द लूप आर नेस्टेड। अगर लूप के अंदर लूप है, द ब्रेक स्टेटमेंट वुड एग्जिट ओनली फ्रॉम द इनर लूप कंटेनिंग इट। देखिए, मैं आपको दोनों के एग्जाम्पल बताती हूँ। वाइल था, वाइल की कंडीशन थी, कुछ काम बताया मैंने इसको, और यहाँ लगा दिया ब्रेक, फिर मैंने यहाँ और लाइन यूज़ कर ली। तो जैसे इसने काम किया और इसको ब्रेक मिलेगा, तो ये सीधा क्या करेगा, इसको बाहर ले आएगा, मतलब ये लूप ख़त्म करके इससे आगे वाली लाइन पे। और अगर आपने नेस्टिंग कर रखी, एक वाइल है, फिर उसके अंदर आपने क्या किया, कुछ काम किया, फिर फॉर लगाया, फिर फॉर के अंदर आपने काम करके उसके अंदर क्या है, ब्रेक है। ये दो हो गई, एक वाइल, वाइल के अंदर नेस्टेड क्या है, फॉर है। तो ये क्या करेगा, जब इसने वाइल चलाया, फिर इसको फॉर मिला, फॉर चलाया, अब इसको मिल गया ब्रेक, तो ये वाइल से बाहर नहीं आएगा, ये सिर्फ इस फॉर से बाहर आएगा। क्या करेगा, फॉर से बाहर आएगा, क्योंकि इसको किसके अंदर मिला है, ये फॉर के अंदर। तो जो अंदर वाला लूप है जिसमें इसको यूज़ किया गया है, ये सिर्फ उससे बाहर आएगा, वाइल आपका अभी भी चलता रहेगा। फिर इसने देखिए नेक्स्ट बताया है, ब्रेक स्टेटमेंट हाउ एवर वॉलिटाइल्स द रूल ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। आप देख रहे हो, क्योंकि भाई वैसे तो क्या होना था, फॉर लूप चलता रहना था जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहे, लेकिन मैंने क्या कर दिया, वॉलेटाइल कर दिया। मतलब जो एक चलता हुआ सीक्वेंस था या फिर स्ट्रक्चर था सी का, उसको मैंने ब्रेक कर दिया है।
फिर देखिए इसने आगे क्या बताया है, बिकॉज इट नेसेसिएट्स अ जंप फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू अनदर। लेकिन हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें बहुत बार ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डायरेक्टली जाने के लिए। एनी लूप कंटेनिंग अ ब्रेक कैन बी री रिटन यूजिंग एन अप्रोप्रिएट टेस्ट टू कंट्रोल द लूप। इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर लूप का एग्जांपल दिया है, फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 0, काउंट जब तक छोटा है या फिर इक्वल है n के, प्लस प्लस काउंट की पहले उसको ऐड करेगा फिर यूज़ करेगा। कुछ काम था, वाइल यूज़ किया, फिर उसके अंदर इफ़ है, फिर ब्रेक है। इन दिस अ वाइल लूप इज एम्बेडेड विद इन अ फॉर लूप। वाइल लूप किसके अंदर है, फॉर के अंदर। इफ द कैरेक्टर वेरिएबल c इज असाइंड एन एस्ट्रिक देन द वाइल लूप इज टर्मिनेटेड। इसने कह दिया है कि ये वाइल का काम था, लेकिन अगर इसके अंदर आप सी में कभी भी जब एस्ट्रिक डाल दो, अगर ब्रेक, ब्रेक का मतलब ये वाइल लूप खत्म हो जाए, वो सीधा क्या करेगा, फॉर की अगली कंडीशन पे आ जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, देखो इसने ब्रेक लगा दिया ना, कब, अगर आपने सी में एस्ट्रिक साइन डाला तो ब्रेक हो जाए। ब्रेक का मतलब जो वाइल है ये खत्म हो जाए, फिर फॉर चलता रहे। क्या होगा, सपोज कर लो आपने फर्स्ट टाइम ही सी में क्या डाल दिया, यहाँ पे एस्ट्रिक, ब्रेक होगा, तो फिर काउंट क्या बन जाएगा, 1। फिर 1 के लिए चलेगा फिर से ये, फिर आपने नहीं डाला यहाँ पे तो ये ट्रू नहीं है, फिर काम करता रहेगा करता रहेगा। पर आपने फिर एक और बार क्या कर दिया, यहाँ पे एस्ट्रिक साइन डाल दिया, ब्रेक, ब्रेक का मतलब ये आगे वाला काम नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जो है ये सीधी नेक्स्ट उस पे चला जाएगा कंडीशन पे, मतलब नेक्स्ट उसके आई की नेक्स्ट वैल्यू पे, काउंट की नई वैल्यू पे। फिर देखिए आगे है हमारे पास कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट जैसे इसका नाम बता रहा है, कॉन्टिन्यू करो। द ब्रेक स्टेटमेंट व्हेन एग्जीक्यूटेड कॉजेज द इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ लूप कंटेनिंग इट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती थी, जब भी मिलती थी लूप को एकदम खत्म कर देती थी, टर्मिनेट कर देती वहीं की वहीं, उससे बाहर आ जाते थे हम। हाउ एवर समटाइम इट इज़ नेसेसरी टू स्किप अ पार्ट ऑफ लूप। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि इस लूप का ये 4 लाइनें ये स्किप हो जाएं, बाकी चलता रहे, बाहर नहीं आए लूप से, बाकी का काम चलता रहे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यू, विच टर्मिनेट ओनली द करंट आइट्रेशन। ये इसका मेन है। जैसे मैंने लूप चलाया था तो i इज इक्वल्स टू 1 के लिए भी चल रहा था, 2 के लिए भी, 3 के लिए, फिर 4 के लिए से चल रहा था। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि 1 के लिए ये रह के 2 से चल जाए। 2 से मतलब आप डायरेक्ट कर देते कि मैम 2 से ही चला लो, फिर तो नहीं, मैं चाहती हूँ जैसे कि 10 लाइनें लिखी हैं तो जब आई 1 था उसके लिए 4 लाइनें तो चल जाए, बाकी की 2 ना चले, फिर 2 के लिए पूरी ऐसे चल जाए। तो अब मैं ऐसे सेलेक्ट नहीं कर सकती ना, आई जब 1 है तो इतना चले फिर ये रह जाए। इससे बेटर क्या है, कॉन्टिन्यू लगा दो। तो इसका मेन देखिए आपको क्या बताना है कि ये क्या करता है, सिर्फ जो अभी आइट्रेशन चल रही है, मतलब 5th नंबर की, 6th नंबर की, उसको छोड़ के नेक्स्ट आइट्रेशन चला देता है। द लूप डज नॉट टर्मिनेट व्हेन अ कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड। लूप खत्म नहीं होगा, वो सिर्फ क्या करेगा, आई अगर 5 के लिए चल रहा था तो फटाफट ऊपर जाएगा जैसे इसको कंटिन्यू मिलेगा, और आई 6 के लिए चलाना शुरू कर देगा। द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट कैन बी इंक्लूडेड विद इन। कॉन्टिन्यू हम किस किस के अंदर यूज कर सकते हैं, वाइल के अंदर, डू वाइल एंड फॉर, मतलब तीनों लूप के अंदर ही यूज कर सकते हैं। लिखना कैसे है, कॉन्टिन्यू की स्पेलिंग लिखिए और सेमी कॉलन। फिर है इसमें देखिए, इसमें नीचे दे दिया है कैसे आएगा, डू स्कैन एफ परसेंटेज एफ और यहाँ पे एड्रेस ऑफ एक्स। अगर x छोटा है 0 से तो क्या लिखा है, इनपुट एरर नेगेटिव वैल्यू फॉर x, क्योंकि मैं चाहती थी पॉजिटिव वैल्यू। तो मैं क्या चाहती हूँ कि ये नीचे वाला काम कब हो, जब x की पॉजिटिव वैल्यू हो। तो मैंने चेक कर लिया, अगर x नेगेटिव है तो ये वाला काम छोड़ दो, ये तो आप क्या कर रहे हो, फालतू में कर रहे हैं फिर कंप्यूटर, क्योंकि उसे करना ही कब है काम, जब x पॉजिटिव हो। तो मैंने यहाँ पे कॉन्टिन्यू का फ़ायदा उठाया, कैसे, मैंने चेक किया कि ये नेगेटिव है तो ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर को अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कॉन्टिन्यू लगाओ। कॉन्टिन्यू का मतलब वो क्या करेगा, अब यहाँ पे जो x था उसको प्लस प्लस करेगा, मतलब x अब क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू थी उसमें +1, फिर चेक करेगा क्या पॉजिटिव हुआ, अगर हो गया तो ये नहीं चलेगा क्योंकि अब x पॉजिटिव है, 0 से छोटा नहीं है, तो वो क्या करेगा, ये चलाएगा। उसके बाद ये फॉल्स हुआ तो इससे नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, अब काम चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही x नेगेटिव होते हैं तो ये आके कॉन्टिन्यू का मतलब क्या है, अगर x पहले -1 था, सपोज कर ले,
कंटिन्यू मिल गया, तो वो ये लाइनें नहीं पढ़ेगा, वो सीधा क्या करेगा, इसको कहेगा प्लस प्लस करो अपने अंदर, जो हम यहाँ लिखते थे ना लास्ट में एक्स प्लस प्लस या ऐसे कुछ लिखते थे, वो करेगा। तो अब एक्स क्या बन जाएगा, 0। फिर आएगा, फिर चेक करेगा क्या पॉजिटिव हुआ, अब भी नहीं हुआ, कंटिन्यू मतलब अगली आइट्रेशन पे चलो, आगे का काम अभी नहीं करना है। तो देखिए इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ। आपकी क्लास के बच्चों की लाइन लगाई हुई है, हमने लाइन लग गई है सीधी, मैं उस लाइन में चलती गई, मैंने कह दिया है पहले, तो सबसे पहले बच्चों को बोल दिया है कि आप अपने नंबर जैसे इंक्रीजिंग है वैसे खड़े हो जाओ, ठीक है। तो अब मैंने चेक किया कि बच्चों के नंबर इंक्रीजिंग में, जैसे पहले वाले के 1 नंबर आया, फिर दूसरे का 2 आया, फिर 3 आया, 4 आया, ऐसे। फिर मैंने कह दिया जब भी x की वैल्यू 10 से कम है तब तक कंटिन्यू होता रहे, मतलब तब तक हमें कुछ काम नहीं कराना है। जब बच्चों के मार्क्स 10 से ऊपर आएंगे तब हम उन्हें दूसरी क्लास में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं 1 रोल नंबर के पास गई, मैंने पूछा आपके कितना आए हैं मार्क्स, उसने कहा 1। तो मैंने उसे फॉर्म भरवाया ही नहीं, मैंने इतना काम नहीं किया, क्यों, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होता। तो मैंने क्या कहा उसे, कंटिन्यू मतलब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे गए, मैंने उससे पूछा आपके कितने मार्क्स आए हैं, उसने कहा 2। मुझे लेकिन कितने चाहिए थे, कम से कम 10। तो मैंने उससे भी फॉर्म नहीं फिल कराया, तो मेरा टाइम बच रहा है ना। तो मैंने क्या बोला उसे, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब अगली आइट्रेशन पे चले जाओ, अब आई कितना बन गया, 3। ऐसे ही जैसे ही एक बच्चे ने मुझे कहा मेरे मार्क्स आए हैं 10, तो मैंने उससे पूरा फॉर्म फिल कराया, साइन कराए, तो अब मैं पूरा टाइम लगा रही हूँ। तो मेरे को देखो क्या फ़ायदा मिला कंटिन्यू का, कि मेरा टाइम बच गया है। मुझे वो जो फालतू में एक फॉर्म भरवाना पड़ता, फिर मैं देखती लास्ट में बैठ के कि इसके मार्क्स तो 1 है, ये तो मतलब आगे क्लास में जा ही नहीं सकता, तो मेरा टाइम वेस्ट हो चुका था लेकिन तब तक बहुत सारा। तो इसलिए हम इस कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन बी इजीली रिप्लेस्ड बाय एन इफ स्टेटमेंट। आप कंटिन्यू बोल लो कि भाई आगे वाली पे चलो, या फिर मैं इफ बोल दूं कि इफ आपके मार्क्स 10 से कम है, तो आपको क्या लिख दे डायरेक्टली, नो, कि नहीं होगा एडमिशन। बट इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इट मे बी ईजियर टू यूज कंटिन्यू। लेकिन ऐसी कई सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे हम कंटिन्यू प्रेफर कर लेते हैं इफ के ऊपर। बाकी आगे आता है, देखिए यहाँ पे एग्जिट। अब एग्जिट फंक्शन देखिए क्या होता है, द एग्जिट फंक्शन इज यूज टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम। जब हम चाहते हैं कि एक प्रोग्राम खत्म हो जाए, बंद हो जाए, तब हम इसका यूज करते हैं। लेकिन आपको लगेगा कि प्रोग्राम तो अपने आप खत्म होगा ही जब उसका काम पूरा हो जाएगा, तो इसका क्या यूज़ है। लेकिन क्या होगा कि मैंने सपोज कर ले, अगर एक्स आपने नेगेटिव दे दिया है, तो थर्ड लाइन में प्रोग्राम बंद करना चाहती हूँ मैं, वरना नीचे 1000 लाइनें और लिखी हैं, अगर एक्स पॉजिटिव होता तब का काम था वो, तो मेरे लिए तो वेस्ट है वो 1000 लाइन अब, क्योंकि मेरे को तो वो 1000 लाइन कब चलानी थी नीचे वाली, जब एक्स कैसा होता, पॉजिटिव। तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, एग्जिट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये आता किस लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर है, मतलब जैसे ऊपर ये होती है ना फाइल्स, इसमें अगर आप इस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हो तो आपको stdlib.h ये यूज़ करना पड़ेगा, हेडर फाइल। दिस हेडर फाइल शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम टू यूज़ दिस फंक्शन, कि ये इंक्लूडेड होनी चाहिए जब भी आपको एग्जिट फंक्शन यूज़ करना है। यूज़ कैसे करेंगे, एग्जिट, यहाँ पे स्टेटस का मतलब है वैल्यू लिखना, 0 1 ऐसे लिखनी वैल्यू। हेयर स्टेटस इज एन इंटीजर वैल्यू, ये क्या होती है, एक इंटीजर वैल्यू है। दैट इज टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जब प्रोग्राम खत्म होगा तो जो वैल्यू आप जो चला रहा है, मतलब ऑपरेट कर रहा है उस सिस्टम को, उसको देना चाहते हो, वो है। द एग्जिट फंक्शन टर्मिनेट द कॉलिंग प्रोसेस, ये क्या करता है, कॉलिंग के प्रोसेस को ख़त्म कर देता है। बिफोर टर्मिनेशन एग्जिट डज द फॉलोइंग वर्क, इसमें क्या है, जब आप एक एग्जिट फंक्शन का यूज़ करते हो, जैसे आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर रहे हो, शट डाउन का मतलब बंद करना, बाहर आना, तो वो कुछ काम करके तब बंद होता है ना। ऐसे देखो पहले घूमता है, लिखा आता है योर कंप्यूटर इज शटिंग डाउन, तो वो कुछ काम कर रहा होता है पहले, वो अपना कुछ बंद करके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर बंद होता है। तो ये भी क्या करता है, पहले सारी फाइलें बंद करेगा, फिर बफर्ड आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, कि जो भी आपकी जितनी भी आउटपुट आई है, चाहे एक आउटपुट है या आधी जितनी भी है, उसको स्क्रीन पे लेके आएगा। कॉल्स एनी रजिस्टर एग्जिट फंक्शन, किसी एग्जिट फंक्शन का जहाँ पे यूज़ आपने किया है या फिर रजिस्टर किया हुआ है, उसको वहाँ पे बुला लेगा। तो यहाँ तक आप इसको पढ़ें, बाकी हम आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, और कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दें।